नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या पर्सनल लोन को समय से पहले चुकाना सही होगा या नहीं होगा, इसके फ़ायदे और नुकसान, और पर्सनल लोन को समय से पहले अगर आप चुकाना चाहते हैं तो उसके ऊपर ध्यान में रखने वाली बातें कौन सी हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल लोन को जल्दी चुकाने के फ़ायदों के बारे में। तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है, अगर आपका कोई पर्सनल लोन चल रहा है, 5 साल के लिए है, 6 साल के लिए है, 7 साल के लिए है, अगर आप उसको क्लोज़ करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट समय से पहले उसको जमा करने में आपका इंटरेस्ट की बचत होती है। जितना जल्दी आप लोन रीपे करेंगे उतना ही कम इंटरेस्ट आपको बैंक को देना पड़ेगा। अगर आपकी ईएमआई मान के चलो कि 5 साल के लिए है और आप 3 साल में ही उसको चुका देते हैं तो आपका काफ़ी जो इंटरेस्ट है वो बचा सकते हैं। अब आप उसको 2 साल में चुका रहे हैं, जैसे आपने जितने लंबे समय के लिए आप लोन लेंगे उतने ज़्यादा आपको इंटरेस्ट जो है बैंक को पे करना पड़ेगा। जितने कम समय के लिए आप लोन को रखेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट बैंक को कम करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि इंटरेस्ट की बचत सबसे मेन पार्ट तो ये हो जाता है। सेकेंड आपका बेनिफिट होता है कि आपका मेंटल पीस और फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे लोन आप जल्दी चुका देने से आपकी फाइनेंशियल टेंशन कम हो जाती है, क्या मतलब कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती है, और आप अपने पैसे को दूसरे इन्वेस्टमेंट या सेविंग में लगा सकते हैं। जो आपकी ईएमआई पर मंथ जा रही थी तो एक तो आपका इंटरेस्ट नहीं बच गया, दूसरा फिर आप बिल्कुल मेंटली पीस हो गए कि भाई आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है, बिल्कुल टेंशन नहीं है फाइनेंशियल की, और आपके जो सेविंग्स होती है आप उसको किसी और प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो इम्प्रूवमेंट होता है। जल्दी लोन रीपे करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, जो फ्यूचर में नए लोन्स या क्रेडिट कार्ड लेने में मदद करता है। और समय समय पर आपके भाई से आपका कोई आपके क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स आपको मिलते हैं, आपके लोन के लिए भी आपको प्री अप्रूव्ड लोन के ऑफर मिल जाते हैं। तो जितना बेटर आपका जितना क्रेडिट का स्कोर होगा उतने बड़े आपको बेनिफिट्स के अंदर मिलेंगे। तो आने वाले समय में जैसे आपको कभी लोन की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो फिर लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है, तो आजकल क्या है क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस हिसाब से फिर आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन वगैरह मिल सकता है और क्रेडिट कार्ड बनवाने में आपको आसानी होती है। अब सेकंड पॉइंट बात करते हैं कि पर्सनल लोन आप अगर जल्दी चुकाते हैं तो उसके नुकसान के बारे में। तो सबसे पहले है कि आपको प्री पेमेंट पेनल्टी। अब कई बैंक्स और एनबीएफसी लोन जल्दी चुकाने पर प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज आपसे लगाते हैं। जैसे आपने 5 साल के लिए 7 साल के लिए लोन लिया और आप उसको 2 साल या 3 साल में कंप्लीट करते हैं तो कई बैंक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, आपको फ्री क्लोजर चार्ज नहीं लेते हैं कुछ प्रकार के लोन के ऊपर। बाकी क्या मैक्सिमम बैंक और एनबीएफसी जो होते हैं वो आपको प्री पेमेंट या फोरक्लोजर चार्ज जो होते हैं वो आप पर लगाते हैं। ये जो फोरक्लोजर चार्ज जो होता है ये आपका जो अमाउंट बचा हुआ लोन के अंदर उसका 2 से लेके और 5% तक हो सकता है। तो ये आपकी बचत को कम कर सकते हैं। जैसे मान के चलो एग्जाम के लिए कि आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और आपके पास में आपने 2 लाख रुपए भरा तो 8 लाख आपके पास बचा हुआ है, तो फिर आप जब उसको लोन को जब आप क्लोज करेंगे तो 5% तक भी आपसे जो बैंक होगा प्री पेमेंट के चार्ज में पेनल्टी वसूल करता है। तो एक आपको लॉस देखने को मिलता है, भाई आपकी बचत को एक प्रकार से कम कर रहा है, तो आपको एक साथ पैसा भी दे रहे हैं, दूसरा फिर आपको ऊपर उसके पे पेनल्टी देनी पड़ रही है। सेकंड पॉइंट होता है कैश फ्लो प्रॉब्लम। अगर आप अपनी पूरी सेविंग्स लोन चुकाने में लगा देते हैं, जैसे आपने लोन लिया उस टाइम पे आपकी सिचुएशन अलग थी, कुछ समय बाद आपके पास कुछ अमाउंट आया, कुछ आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास में जो जितनी भी सेविंग्स है जितना भी कैश है पूरा लगा के मैं एक बार लोन को क्लियर कर देता हूँ। तो उसमें क्या है कि फिर आपको फ्यूचर में इमरजेंसी के लिए पैसे नहीं बचेंगे आपके पास, और हमेशा एक इमरजेंसी फंड आपको रखना जरूरी होता है। तो अपना इमरजेंसी फंड को उसमें लगा देंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगी। फिर उसमें क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने लोन तो क्लियर कर दिया लेकिन आपको जैसे ही जितना भी आपके पास फंड था पूरा आपने लोन में लगा दिया, फिर आपको किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको फिर कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो फिर आप लोन के लिए जाएंगे, फिर आप दोबारा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको सेम प्रोसेस होगी, आपको लोन की प्रोसेसिंग फीस करनी है, आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है, बैंक के चक्कर लगाने हैं, पूरी कार्रवाई यही करनी है। तो जल्दी चुकाने से आपको ये भी एक लॉस हो जाता है, तो उसमें आपको अपना पहले क्लियर करना है कि भाई इस प्रकार की कोई सिचुएशंस तो ना आ जाएगी दोबारा में, मेरे पास बिल्कुल अपना खाली तो नहीं कर दिया हूँ। तो ये भी एक प्रकार का लॉस हो जाता है। अभी जैसे लोन आप जल्दी चुकाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि भाई प्री पेमेंट चार्ज को आपको चेक करना चाहिए। लोन जल्दी चुकाने से पहले अपने बैंक से चेक करें कि प्री पेमेंट पेनल्टी कितनी है और क्या ये फायदे का डील है या नहीं है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो कि आपके 5 साल के लिए आपने लोन लिया और 4 साल तक आपने लोन भरा, 1 साल के बताया आप उसको प्री क्लोज करना चाहते हैं तो आप उसको चेक करें कि आपने 1 साल के अंदर कितना रुपया तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप उसको ईएमआई में दे रहे हैं,
और पेनल्टी आपसे बैंक कितना वसूल कर रहा है। तो इस चीज़ का आपको चेक करना है। सेम आपके लिए जैसे 5 साल के लिए तो 3 साल के बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको फोरक्लोजर चार्ज कितना देना पड़ेगा, इसके अलावा आपको इंटरेस्ट 2 साल के अंदर कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो उस प्रकार का चेक करना है आपको, प्री पेमेंट चार्ज वगैरह चेक करने हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का या नुकसान का ना उठाना पड़े। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, आपको इमरजेंसी फंड को बचाएं। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं कि लोन जल्दी चुकाने से पहले इंश्योर करें कि आपके पास में कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड हो। आपके पास पूरी सेविंग्स, पूरे फंड आपको लोन चुकाने में नहीं लगाने हैं। कम से कम आपको 6 महीने की कोई इमरजेंसी ऐसे कुछ आ जाए तो आपका जो इमरजेंसी फंड है वो आपके पास सेफ रहे। इमरजेंसी फंड क्या है, कैसे बनाना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इमरजेंसी फंड अगर आपने अपना नहीं क्रिएट किया हुआ तो आप कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देखेंगे, डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वर्सेज लोन इंटरेस्ट को कंपेयर करें। जैसे अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है तो आप सोच रहे हैं कि भाई मैं इसको लोन चुकाने में बेटर रहेगा मेरे लिए, या इस पैसे को मैं किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट लगा दूं, ज़्यादा फायदे का होगा। तो उन दोनों को आपको कंपेयर करना है कि हो सकता है कि जैसे आपका बैंक में इंटरेस्ट रेट आपको 12%, 13%, 11% पे लोन ले रखे हैं आप, और आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे अगर आपको बेटर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप उसको कंपेयर करें, उसी के बाद उस फैसले को लें ताकि आपको फ़ायदा उसके अंदर मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट समझे। जिस कभी कभी क्या होता है, जैसे जल्दी रिपेमेंट का इफेक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कभी कभी लॉन्ग टर्म ईएमआई का जो टाइमली पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड स्कोर के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे सपोज करो कि आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल कम है और आपने किसी प्रकार के जैसे पेमेंट वगैरह लेट किया, किसी कारण से आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए, 2-4 महीने ड्यू किया, फिर आपने पेमेंट किया, बैंक से सेटलमेंट किया, कैसे भी करके आप पेमेंट किए, तो उसमें क्या है कि अगर आप अपना लोन जब आपको मिल गया उस टाइम पे किसी भी कारण से, और आप उस लोन को जितना लंबा खींचेंगे और आपकी टाइम टू टाइम ईएमआई पेमेंट करेंगे तो आपके जो क्रेडिट स्कोर होगा उसको इम्पैक्ट डालेगा और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो क्रेडिट स्कोर आपका डाउन हुआ था वो आपका कवर कर जाएगा। तो ये कुछ आपका मतलब लोन जब आप क्लोज करते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो उस समय हो सकता है कि आप अपना लोन क्लोज करने से बचें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप अपना पर्सनल लोन जल्दी चुकाएंगे या नहीं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कुछ भी चीज़ आपको करने से पहले, लोन को आपको क्लोज करना है या फिर आप भाई नहीं करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए खींचना है, तो बिल्कुल अपनी पूरा भाई इफेक्ट डालना उसके ऊपर कि पूरी अच्छे प्रकार से उसका रिसर्च करना है कि मुझे किस चीज़ में बेनिफिट मिल रहा है, मेरे को लोन लंबा खींचने में बेनिफिट है, या फिर मैं टाइम से पहले पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे जो चार्जेज लग रहे हैं उन चार्जेस से भी अच्छा ज़्यादा तो चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो पूरी जानकारी आपको लेनी है। अगर आपको नहीं पता तो बैंक से जाके कॉन्टेक्ट करके पूरी जानकारी लेके आपको नेक्स्ट कदम उठाना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।